गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि जैक बोर्ड ने जो है क्लास 10th का जो है एडमिट कार्ड भी जो है जारी कर दिया है। एग्जाम के डेट यानी कि आ चुके हैं, यानी 18 फरवरी से जो है आपका एग्जाम प्रारंभ है। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो है बहुत ही जबरदस्त वीवीआई क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आपका मैथ का सब्जेक्ट मैथ का जो है वीवीआई क्वेश्चन सेक्शन बी में जो आएंगे 2 नंबर का 6 क्वेश्चन यानी 2 छक 12 नंबर का जो है यह क्वेश्चन रहेगा। जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। तो चलिए हम बारी बारी से सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उम्मीद है कि हमारे बताए हुए बहुत से क्वेश्चन जो है आएंगे ही, क्योंकि हमें जो है लगभग जो है 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें। यानी 96 और 404 का क्या निकालना, हमको HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, 96 है, इसको हम लोग जो है अलग क्या कर लेंगे, LCM निकालेंगे ना, और 404 का जो है हम लोग अलग निकालेंगे। 404 का क्या करेंगे, अलग निकालेंगे। तो 96 का जो है आपका जो है 48 दूना 96, 2 8 16 के 6, 2 चौके 8 एक 9, ठीक। फिर 2 से देखेंगे इसको, 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12 और 2 से 3 दूना 6, 3 से 1 तिहाई 3, ठीक। इस प्रकार से इसको क्या कर दिए, एलसीएम निकाल दिए। और यहाँ पे क्या है 404, इसको 2 से हम लोग देंगे तो 202 होगा, फिर 2 से 101 और फिर 101 से ही देंगे तो एक बारे में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब देखिएगा 96 का कितना आया, यहाँ पे देख लेंगे, 2 का एगो है 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे एक क्या है 3 है, ठीक। और 404 में देखिएगा आप क्या है 404 में क्या है 2 गुने 2 गुने 101, ठीक। अब देखिएगा जो कॉमन है दोनों में जो कॉमन है वो HCF होता है। यानी कि HCF में आप देखिएगा कि इसमें भी 2 है, 96 में भी 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ भी 2 है, तो डबल जो है सिंगल बनता है। यहाँ पे 2 गो है तो एगो लिखेंगे इसको, 2 है तो 1 लिखेंगे, और 2 दूनी के कितना हो गया 4, यानी HCF कितना हो गया इसका 4 हो गया ना। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का क्या ज्ञात करना था, HCF निकालना था। तो HCF इसका कितना आ गया 4 हो गया ना, ये हो गया आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या चीज कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। यानी शून्यकों का योग, यहाँ पे देखिए योग, तो ये पहला योग दिया है, और तथा के बाद ये जो है इसके बाद जो ये गुणनफल है ये दूसरा नंबर वाला। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी योग जो है योग, ये पहला वाला योग है शून्यकों का, और दूसरा जो ये गुणनफल, ये दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला ये इसका गुणनफल है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे ना। यहाँ पे देखिएगा क्या चीज करेंगे, सोल्व में शून्यकों का योग ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का योग कितना दिया है दोस्तों -3, तो -3 यहाँ पे लिख दिए। और गुणनफल दूसरा नंबर वाला क्या चाहिए, गुणनफल ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल ना, गुणनफल क्या होता है अल्फा और बीटा ना, अल्फा और बीटा कितना दिया है 2 ना, यहाँ पे दिया है 2। अब द्विघात बहुपद का हम लोग सूत्र लगा देंगे ना। देखिएगा द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा। यह हमको फॉर्मूला को याद रखना होगा। यानी कि द्विघात बहुपद का यह फॉर्मूला है क्या चीज कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे देखिएगा x² के x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, तो यहाँ पे हम रख दिए -3, और यहाँ पे x है तो x प्लस यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा x², ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस गुना हुआ तो प्लस, 3 से x में तो 3x ना, और प्लस 2 के 2, यही आपका हो गया क्या चीज आंसर, यानी द्विघात बहुपद हमको ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या उसका अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के जो है 3 गुनी है ना, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या कै गुनी है 3 गुनी है ना, तो वह संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, मानेंगे ना, माना कि पहला संख्या ना, पहला संख्या क्या है, पहला संख्या हम लोग मान लिए x तथा दूसरा संख्या y है ना, पहला संख्या x मान लिए और दूसरा संख्या क्या मान लिए y। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, प्रश्न से अगर जो हम लोग चलेंगे प्रश्न से, तो संख्याओं का अंतर कितना है 26, अंतर मतलब कीजिए माइनस ना, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 26, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको जो है हम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट बना दिए, ठीक। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, यानी यह संख्या जो है दूसरी संख्या कितना है 3 गुना है, तो ये x है और y है, और ई संख्या इसका 3 गुना है, यानी 3 से इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब यहाँ पे इसको हम बना दिए समीकरण 2, समीकरण क्या बना दिए 2। अब देखिएगा ये समीकरण 2 जो है यहाँ में x बराबर 3y है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखिएगा तो लिखेंगे कि अब समीकरण 2 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है क्या, पहले देखते हैं यहाँ पे कि x माइनस वाई बराबर है 26, और समीकरण 2 में क्या चीज है कि x बराबर 3y है, यानी जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे हम लोग 3y, तो यहाँ x है तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग क्या चीज 3y रखते हैं 3y, और माइनस यहाँ पे क्या है y बराबर ही 26 ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि 3y में से 2y माइनस करेंगे, 3y में से 1y माइनस करेंगे ना, 3y है यहाँ पे 1y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2y ना, बराबर यहाँ पे 26 का 26, या y बराबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 का 26 है, 2 गुना में इधर लाएंगे तो भागा में 13 दूना 26, यानी y बराबर कितना आया 13 ना। अब y का मान आया, अब x का मान लाना है तो हमको y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, किसी में भी रखिएगा आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। देखिएगा समीकरण 1 क्या चीज है, यहाँ पे 1 है कि x माइनस वाई बराबर 26 है ना, यही है। तो देखिएगा x का x हो गया माइनस y का मान कितना है यहाँ पे 13, तो 13 रख दिए बराबर यहाँ पे क्या हो गया 26 ना, या x का x हो गया बराबर ये 26 है, ये 13 इधर बराबर किधर क्या में है माइनस में, इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा प्लस में, माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा x बराबर जोड़ देंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 2 और 1 3 यानी 39, अतः x बराबर 39 और y बराबर कितना आया था, y बराबर आया था 13, ये हो गया आपका आंसर ना। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं क्या है। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या चीज है, चौथा देखिए क्या कह रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 7 13 19 डॉट 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 205 में कितने पद है ना, इसमें पद पूछ रहा है कि कितना है, तो ये जो पहला होता है इसको जो है प्रथम पद बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे सोल्व में कि इसको लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी a बराबर कितना है a1 बोल सकते हैं कितना है 7 ना, और ये सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर ना, सार्व अंतर का मतलब होता है डी कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 होता है, ये देखिए a1 है ये a2 है ये a3 है ना, इसी प्रकार से जाता है ठीक। तो यहाँ पे जो है डी निकालना हमको, तो a2 माइनस a1 है, a2 का मान कितना है यहाँ पे 13 और माइनस a1 का मान कितना है 7 ना, तो डी बराबर हम लोग क्या कर देंगे 13 में से क्या घटा देंगे 7, तो 7 और 3 10 और 3 13 यानी 6 बचेगा ना, कितना बचेगा 6। ई तो दिया हुआ है और ये an का मान दिया है, कितना दिया है an का मान 205, तो हमको क्या निकालना है कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि जे n ज्ञात करना है कि n कितना है ना। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी, n का मान कितना है 205, यहाँ पे रख दिए 205 बराबर यहाँ पे देखिएगा कि a है, a का मान कितना है 7 ना, प्लस n का मान पता नहीं है -1 गुने डी का मान कितना है 6 ना, तो क्या करेंगे
205 बराबर 7 1 के 7 हो गया प्लस 6 से n में गुना करेंगे तो 6n माइनस 6 एकम 6 ना। अब देखिएगा ये 205 हो गया बराबर 7 में से 6 माइनस होगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना बचेगा 1 बचेगा और प्लस यहाँ 6n का 6n ना। अब देखिएगा ये 200 क्या है 5 है, ये प्लस में उधर ले जाएंगे 1 तो क्या में हो जाएगा माइनस में, बराबर इधर क्या हो जाएगा 6n ना। यहाँ के बाद यहाँ देख लीजिए और 205 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 204 बराबर क्या है इधर 6n ना, या 204 का 4 हो गया बराबर n, 6 इधर गुना में इधर लाएंगे तो भागा में ना, और इसको क्या कर देंगे हम लोग काट देंगे ना, 6 चौके 24 में 6 3 18, ठीक। कितना बच गया इसमें 2 और 4, 6 चौका 24 ना, 6 चौका 24 34 बार में, यानी 34 बराबर क्या हो गया n, या n बराबर कितना हो गया 34, ठीक। तो पूछ रहा था कि 7 13 19 AP 7 13 19 और 205 में कितने पद है, तो कितना पद है 34 पद है ना, ये हो गया आपका आंसर ना। तो इस प्रकार से चौथा क्या हो गया सोल्व हो गया। चौथा के बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, यानी ABC एक त्रिभुज है और इसके भुजा BC पे, देखिए यहाँ पे BC पे D जो है एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC यानी AD और C यानी ई कोण ना बराबर कोण BAC यानी BBAC यानी टोटल कोण ना, यानी ADC छोटा वाला कोण और BAC यानी बड़ा कोण ना स्थित है। दर्शाइए कि CB स्क्वायर बराबर CB गुने CD है ना, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो जो चीज हमको दिया है पहले उसको लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, दिया है क्या चीज कि यहाँ पे देखिए कि ADC बराबर BAC ना, तो यही लिख लेंगे हम लोग कोण ADC बराबर कोण BAC, ठीक। इतना तक दिया हुआ है और हम लोग जो दो त्रिभुज है उसमें चलेंगे, ठीक। क्या क्या है, बड़ा त्रिभुज ABC है तो इसमें चलेंगे और एक छोटा है ADC ना, तो लिखेंगे क्या चीज, जो चीज सिद्ध करना है उसको भी लिखना होगा ना। दिया है यहाँ पे लिख लिया हम लोग कि त्रिभुज ABC में क्या चीज दिया है कि ADC बराबर कोण BAC, और सिद्ध जो करना है उसको लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है ना। तो त्रिभुज हम लोग चलेंगे, प्रमाण यहाँ पे लिखते हैं, कुछ प्रमाण देंगे, ठीक। त्रिभुज क्या चीज ADC में चलेंगे, ADC और त्रिभुज क्या चीज है BAC ना, बड़ा वाला, ठीक, BAC में ना, ये दोनों में हम लोग चलेंगे। अब देखिएगा कि इसमें दिया क्या चीज है, एक चीज तो हमको क्वेश्चन से ही मिल रहा है, पहले इसको हमको समरूप करना होगा। तो समरूप करने के लिए कम से कम दो कारण चाहिए ना, एक चीज तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो इसी को लिख लेंगे हम लोग कि कोण A, यहाँ देखिए ADC में ई कोण दिख रहा है ना ADC, इसी को लिख लेते हैं ADC बराबर कोण किसके है BAC में ई कोण इसके बराबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं BAC। कहां से लिखे हैं, दिया है ना, दिया है, ठीक। और क्या चीज है देखिए तो कि ADC में भी कोण C आ रहा है, BAC में भी कोण C आ रहा है, यानी बार बार C कोण आ रहा है, तो कोण C जो है दोनों में आ रहा है, इसलिए कोण C क्या है उभयनिष्ठ है। क्या है उभयनिष्ठ कोण है ना, कोण है, ठीक। जब ये उभयनिष्ठ है तो दो कारण तो हमको मिल गया, इसलिए लिख सकते हैं क्या चीज कि त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज क्या चीज BAC, क्या से समरूप हो गया एंगल, यानी दोनों कोण मिला, एंगल समरूपता से ना, समरूपता से। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए हम लोग जो है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। तो अगर जब हम लोग बड़ा में चलेंगे ABC में अगर चलेंगे तो हम लोग CA लिख सकते हैं, CA ना, ठीक। और यहाँ पे जो है हम लोग छोटा में चलेंगे तो यहाँ पे ADC में तो हम लोग CD लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे CD ना। और फिर अगर जब बड़ा में हम लोग देखते हैं तो ABC में अगर जो चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग BC, क्या लिख सकते हैं BC चाहे CB, BC CD, ठीक लिख दिए यहाँ पे।
यानी कि जो CA लिख दिए बड़ा वाला में और इसमें छोटा में लिख दिए CD ना। अब जो है हम लोग को जो है CB बड़ा में ABC में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं CB, और छोटा में ही CA एक बार फिर से आ रहा है तो CA यहाँ पे होगा। अब इसको जो है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पीरियड गुना कर दिए, CA से CA में गुना करेंगे तो CA स्क्वायर हो जाएगा, और CB से CD में गुना करेंगे तो CB से CD में करेंगे तो CB इंटू क्या हो जाएगा CD। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था ना। तो ये इस प्रकार से जो है सिद्ध हो गया ना। इसके बाद हम लोग छठा क्वेश्चन जो लास्ट है वह देखेंगे। 5 के बाद देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और 2,9 से क्या है समदूरस्थ है ना। यानी एक्स अक्ष पे हमको वह बिंदु निकालना है जो 2,-5 और 2,-2,9 से क्या है समदूरस्थ है। तो देखिए हम एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम A और इसका नाम B, और यहाँ पे A जो है इसको A का निर्देशांक मानते हैं, यानी क्या चीज है 2,-5, और इसको हम लोग मानते हैं B का निर्देशांक -2,9, और x अक्ष पे बोला है तो एक बिंदु अलग से हम लोग लेंगे बिंदु P जो कि x अक्ष बोला है, यानी y का मान क्या रहेगा 0 ना। और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या चीज, माना कि x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक x कोमा क्या है 0 है ना, तथा बिंदु जो है A के निर्देशांक क्या चीज होगा 2,-5 और B का निर्देशांक क्या चीज है -2,9 है ना। यहां तक हम लोग ले लिए। अब देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दूरी सूत्र यहां पे लगाएंगे, AP और PB दोनों बराबर है तो यहां पे लिखेंगे अब E जो है x1 का मान है, E y1 का मान है, और ये x2 का मान है, ये y2 का मान है ना। यानी कि जो AP जो है AP बराबर हम लोग इधर लगा देंगे BP चाहे PB, ठीक। अब इधर जो है हम लोग दोनों तरफ दूरी सूत्र क्या कर देंगे लगा देंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सेम चीज बराबर की इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। दोनों तरफ हम लोग लगाएंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि x2 का मान कितना है, यहाँ पे x है माइनस x1 का मान क्या है 2, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान क्या है यहाँ पे 0 माइनस y1 का मान क्या है यहाँ पे -5, तो माइनस माइनस ई माइनस और ई माइनस का हो गया +5 बराबर। इधर आइए, अब यहाँ पे जो है ई x1 ई y1 हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे x2 का मान क्या चीज है x, और माइनस जो है आपका x1 का मान क्या चीज है x1, यहाँ पे देखिए +2 यानी कि 2 कर देंगे ना, इसका होल स्क्वायर हो गया। y2 का मान क्या है यहाँ पे 0 माइनस y1 का मान क्या चीज है 9, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक। दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर ना। जब हम दोनों पक्ष में वर्ग कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा कि इस पे यहीं कर दे रहे ना, इस पे वर्ग कर दिए, दोनों पक्ष में हम क्या कर दिए वर्ग, तो वर्ग से जो है अंडर रूट, वर्ग से अंडर रूट का हो गया कट गया ना, वर्ग से अंडर रूट कट गया, तो बच क्या गया यहाँ पे देखिएगा क्या चीज कि x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का यहाँ पे 0 और 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर, इधर क्या बच गया कि x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस केवल क्या चीज हो गया प्लस, और यहाँ पे जो है हाँ माइनस प्लस, यहाँ पे -9 का स्क्वायर ना। अब देखिएगा ये x माइनस 2 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो a स्क्वायर होता है यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी -2 दूनी के 4 x ना, प्लस b स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा ना।
x प्लस 2 है तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी के 4x प्लस 2 दूनी के 4 अब प्लस 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कि ई जो है एक्स स्क्वायर है माइनस क्या है यहाँ पे 4x है और 25 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29। इसको उधर हम लोग ले जाते हैं ना, एक्स स्क्वायर क्या चीज में इधर प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में, और 4x इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में, और 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 ना, प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में ना, बराबर इधर क्या बच गया 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो गया कट गया, माइनस 4x और माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 8x अगर जो जोड़ देंगे तो, और ये दोनों को हम लोग जो है क्या कर देंगे, ये 29 प्लस में है और 85 का में है माइनस में, यानी क्या चीज में आएगा माइनस में ही आएगा। इसको घटा देते हैं ना, क्योंकि 85 रुपया कर्ज है और 29 रुपया ही दे रहे हैं तो और तो देना है, तो इसमें से ही माइनस हो जाएगा, यानी 15 में से 9 तो 6 और यहाँ पे बच गया कितना 7, 7 में से 2 तो 5 ना, माइनस 56 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा कि माइनस 8x बराबर जो है माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में 56 हो जाएगा। यहाँ के बाद यहाँ देखिएगा कि माइनस 8x का 8x है, यहाँ के बाद देखिए यहाँ क्या चीज है कि x का x हो जाएगा बराबर इधर 56 है, और यहाँ माइनस 8x है गुना में इधर लाएंगे तो भागा में माइनस 8 सती 56 ना, माइनस 7 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया माइनस 7 8 सती 56। ठीक, अतः बिंदु P का जो निर्देशांक हम लोग माने थे, अतः x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक क्या था x कोमा, यानी कि x कोमा क्या था 0, x कोमा 0 था तो x का मान कितना है माइनस 7 कोमा 0 है ना, ये हो गया आपका आंसर। और इस प्रकार से जो है क्लास 10th का जो है 2 नंबर का 6 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट था वह खत्म हुआ। इस चैनल पे आपको जो है इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस अगला वीडियो में जो आपको 3 नंबर का 6 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।